पिता का साया नहीं, संसाधनों का अभाव, फिर भी रेपरा की बेटी ने गाड़े सफलता के झंडे। कहते हैं कि अगर इरादे फौलादी हों तो गरीबी और अभाव भी रास्ता नहीं रोक सकते। इस बात को सच कर दिखाया है ग्राम रेपरा की एक होनहार छात्रा अंशिका नामदेव एवं आदर्श नामदेव ने। पिता का साया सिर पर न होने और घर की माली हालत ठीक न होने के बावजूद इस बेटी ने कला आर्ट संकाय में 81% एवं आदर्श ने 88% अंक हासिल कर पूरे क्षेत्र का नाम रोशन किया है। हम आपको बता दें कि 3 साल पूर्व पिता मुकेश नामदेव का हृदय गति रुक जाने से निधन के बाद पूरे परिवार पर मुसीबतों का पहाड़ टूट गया। छात्रा के घर की स्थिति ऐसी है कि बुनियादी सुविधाओं के लिए भी संघर्ष करना पड़ता है। पिता के निधन के बाद परिवार की जिम्मेदारी और आर्थिक तंगी ने कदम कदम पर मुश्किलें खड़ी की। ना तो पढ़ाई के लिए महंगे कोचिंग संस्थान और ना ही आधुनिक संसाधन, लेकिन बेटी ने अपनी मेहनत और मां के अटूट विश्वास के दम पर किताबों को ही अपना सबसे बड़ा हथियार बनाया। छात्रा की मां ने बताया कि वह बाजार में जाकर बच्चों के कपड़े बेचने का कार्य कर अपने बच्चों को पढ़ाती हैं और मां के अधिक पढ़े लिखे न होने के कारण इसमें उनकी बेटी अंशिका एवं पुत्र आदर्श नामदेव हाथ बटाते हैं। परिजनों ने बताया कि बेटी के घर के कामों में हाथ बटाने के साथ साथ अपनी पढ़ाई को निरंतर जारी रखा। सीमित संसाधनों में भी उसने अपना लक्ष्य निर्धारित किया और कला विषय के कठिन विषयों पर अपनी पकड़ मजबूत की। जब परीक्षा परिणाम घोषित हुआ और बेटी ने 81% अंकों के साथ बाजी मारी तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। मेरी सफलता का श्रेय मेरी मां और मेरे गुरुजनों को जाता है, जिन्होंने मुझे कभी टूटने नहीं दिया। बेटी ने बताया कि मैं आगे पढ़ लिख कर वकालत करना चाहती हूँ और एक बेहतर भविष्य बनाना चाहती हूँ ताकि अपने परिवार की स्थिति सुधार सकूं। वही घर की हालत देखकर शासन प्रशासन को चाहिए कि ऐसे छात्र छात्राओं को आगे पढ़ने के लिए उन्हें सरकारी कोष से सहायता दी जाए और ऐसे परिवार को रहने हेतु आवास भी दिया जाना चाहिए। रेपरा की इस बेटी की उपलब्धि पर ग्रामीणों ने गर्व व्यक्त किया है। स्थानीय नागरिकों का कहना है कि यह सफलता उन सभी बच्चों के लिए एक मिसाल है जो अभावों के कारण अपनी पढ़ाई छोड़ देते हैं। इस बेटी ने साबित कर दिया कि प्रतिभा किसी पहचान या गरीबी की मोहताज नहीं होती। रेपरा से कैलाश सेन की रिपोर्ट। दोस्तों, मैं कैलाश सेन पत्रकार। जैसा कि आप सभी को विदित होगा, अभी एमपी बोर्ड के रिजल्ट आए हुए हैं और मैंने कई ऐसे छात्रों को देखा है जो साधन संपन्न है और उन्होंने अच्छे परसेंटेज बनाए हैं। उनको भी मैं हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। लेकिन उससे भी कहीं ज़्यादा वह लोग उसके काबिल हैं जिन्होंने उतने साधन न होते हुए भी अपनी 12वीं की और 10वीं की पढ़ाई की। आज हम ऐसे ही घर पर खड़े हुए हैं। आप देखिए, ये हमारे मुकेश नामदेव जी का घर है जो लगभग 3 साल हो गए अटैक आया और वो ख़त्म हो गए। उसके बच्चे, जो कि एक का नाम आदर्श है, वो 10वीं पढ़ते हैं, एक बच्ची है वो 12वीं पढ़ती है। उन्होंने किस तरीके से अपनी पढ़ाई की और जहाँ तक मुझे ज्ञात है कि उनकी जो माता राम है, बुधवार के दिन बाज़ार में कपड़े बेच कर के अपने बच्चों का लालन पोषण करती हैं और अपने बच्चों को पढ़ाती हैं। तो मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि जिन्हों के जो साधन संपन्न लोग हैं, जिन्होंने 96-95 परसेंटेज बनाए हैं, उनसे कहीं अधिक ये आर्ट की बच्ची है, आर्ट से पढ़ती थी और इसके 81% के लगभग बने हैं। इतनी परेशानियों को भोगते हुए और शासन प्रशासन को चाहिए कि ऐसे बच्चों को ध्यान में देकर उनको आगे की पढ़ाई कराई जाए ताकि उनका भविष्य सुनिश्चित और अच्छा बन सके। क्योंकि ये दोनों बच्चे बहुत ही होनहार हैं और पढ़ने में अच्छे हैं। आइए हम इनसे ही जानते हैं कि उन्होंने अपनी पढ़ाई किस तरीके से की और कैसे ये अंक लेके आई। तो दोस्तों, ये देखिए, यह है मुकेश नामदेव जी का घर। अभी भी वैसे ही जो है इसके ऊपर ये टीन सीट पड़ी हुई है और इसमें छपाई भी नहीं हुई है। और आगे की स्थिति हम देखते हैं। 2 ही कमरे हैं मात्र, जिसमें एक बच्चा है जो कि 10वीं पढ़ता है
और एक गुड़िया है और मुकेश नामदेव जी की जो है पत्नी है। तो इस प्रकार से जो है मुकेश नामदेव जो है इनकी पत्नी है। हम चलिए इन्हीं से जानते हैं। क्या नाम है आपका? वेदवती। अच्छा, तो आपकी बच्ची का क्या नाम है? अंशिका नाम है। अंशिका। कौन सी क्लास में पढ़ती थी वो? 12वीं। 12वीं। और बच्चा? 10वीं। 10वीं। तो माने अभी हम देख रहे हैं कि आपके घर की आर्थिक स्थिति सही नहीं है और बच्ची के भी अच्छे परसेंटेज आए हैं, तो वो कैसे आपने इतना अरेंजमेंट किया और कैसे पढ़ाया उनको? सर हमारे कोई यहाँ पे कमाने वाले नहीं थे, हम बाजार करते हैं उसी से पढ़ाते हैं जी मेहनत करके। जी जी, वो हम सोचते हैं कि आगे पढ़ लिख जाए तो कुछ। जी। माने आपकी पढ़ाने की इच्छा हाँ, है बच्चों इच्छा को। है। तो आपके पास व्यापार के लिए और ऐसा कोई शासन प्रशासन से कोई ऐसी आर्थिक नहीं, सहायता कोई नहीं मिलती? कोई सहायता नहीं मिलती, ना कोई वो है। अच्छा। तो हम सोचते हैं कि बच्चों के लिए कुछ वह मिले, आगे पढ़ें। जी। हाँ, आपका शुभ नाम क्या है? हमारे यहाँ जी, का आपका नाम क्या है? वेदवती। वेदरती। तो चलिए ठीक है, इस प्रकार से इनकी माता जी हैं और ये बच्चे भी हैं। क्या नाम बेटी आपका? अंशिका नामदेव। अंशिका नामदेव। कौन सी क्लास में पढ़ती थी और कौन से सब्जेक्ट से पढ़ती थी? मेरा सब्जेक्ट आर्ट था और मैं 12वीं पढ़ती थी। 12वीं पढ़ती थी। तो कितने परसेंटेज आए हैं आपके? 81.4। 81। तो 81 चूँकि आर्ट में लाना बहुत मुश्किल का काम है। आपने ये जो पढ़ाई की कैसे करते थे और क्या ट्यूशन भी आपने लगाया कि अपने से तैयारी करते थे? नहीं, हमारे गांव में स्कूल है, वो हम्म। सरकारी स्कूल है और हमने कोई ट्यूशन कुछ भी नहीं की, बस घर में पढ़ाई की है बस। घर में पढ़ाई करके आपने 81% लाए हैं। अच्छा, तो आपके पिताजी भी नहीं हैं और आपका ये घर का खर्च कैसे कवर होता है, कैसे आप लोग करते हैं? हमारी मम्मी एक ठे बाजार करती हैं, यही रैपरों में लगती है, हाँ, उसी में हम लोग भी सपोर्ट करते हैं मम्मी को, बस उसी से होता है सब कुछ। उसी से होता है। तो जो भी खर्चा अर्चा आता है उसी से करते हैं। काफ़ी किताब जो भी रहते हैं जी, वो सब कैसे उसी से, चलाते हैं? सब उसी से मैनेज करते हैं। हम्म। और हमारे दादाजी हैं, वो भी थोड़ा बहुत सपोर्ट कर देते हैं, लेकिन उनकी तबीयत ठीक नहीं रहती है अभी। वो भी वृद्ध हैं? हाँ। अच्छा, तो आपका आगे पढ़ने का है? हाँ आप आगे पढ़ेंगे जी। तो कहाँ रह करके आपको पढ़ाई करना है? बाहर तो नहीं पढ़ सकते क्योंकि मम्मी अकेली है और फिर घर में कोई है भी नहीं देखभाल करने वाला, तो यहीं से सोच रहे हैं या फिर रीठीस करेंगे। रीठी से करेंगे। अच्छा, आगे क्या तैयारी करेंगे आप? जी, सोच रहे हैं कि एलएलबी कर लें। एलएलबी कर रहे हैं? जी। एलएलबी करने का है आपका, तो एलएलबी करेंगे। तो ऐसी आपके पास आगे पढ़ाई के लिए और ज़्यादा कुछ है नहीं, नहीं, है ना? तो यदि आपको ऐसी सहायता नहीं मिलेगी तो आप छोड़ देंगे पढ़ाई? अब घर की परिस्थिति देखकर काम करेंगे। अच्छा, तो ठीक है बेटा। हाँ, क्या बेटा आपका? आदर्श समदेव। आदर्श समदेव। कौन क्लास पढ़ते हैं? 10वीं। परसेंटेज आए हैं? 80.6 83.6 से आप पढ़ाई करी? घर में की और कोचिंग गए थे, कोचिंग जाते थे? तो कोचिंग का खर्चा वगैरह कौन कैसे देते थे? तब बाजार से वजह दुकान से लगाए थे, दुख लगाते हैं? भैया पढ़ते थे। अच्छा, तो माने आप लोग जाते हो बाजार, जो भी पैसा है ना, तो उसे आप ये करते हो, पढ़ते हो, है ना? अच्छा, अब 11वीं में कौन सा सब्जेक्ट लेंगे आप? आर्ट की आर्ट लेंगे। क्या बनने का इरादा है? एडवोकेट। आप भी एडवोकेट बनेंगे? चलिए, तो इसी प्रकार इनके बाबूजी भी यहाँ उपस्थित है जी। क्या नाम है दादाजी आपका? छोटीलाल नाम है। घसुटी। तो ये जो बच्चे हैं, हाँ। इनको इनका ये है कि इनको पढ़ना है आगे। हाँ। किसी को तो उसका पढ़ना ही पढ़ना है हाँ। और पढ़ने में काफ़ी होशियार भी हो। हाँ। तो कैसे इनकी तैयारी कराएंगे, क्या कराएंगे? बस जिस तरह से हो रही मोड़ी कामकाज सके, जी वो बाजार जाती है, जी। थोड़ी बहुत है 5 का मैं मदद करता हूँ बस। अच्छा, तो भी मतलब कमजोर लकवा वाला हूँ मैं। हाँ। पत्नी भी ऐसा ही है, हम्म। बुरी से जैसा भी भर करा करे। अच्छा, और जो भी प्रशासनिक योजना है उनका लाभ आप मिलता है नहीं मिलता? कुछ हाँ, पेंशन तो मेरे को मिलती, पेन मिलती? पेन मिलती।
बीपीएल कार्ड वगैरह बना है हाँ, आप? कार्ड है। कुछ लाभ हो जाता है उससे? हाँ, हाँ, चलिए ठीक है, तो बच्ची को आगे पढ़ाने का आपका भी है कि पढ़ाएंगे? ठीक, ठीक। चलिए ठीक है।